रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और ख़ास तौर पे मैंने जो जिनको हाजमे का इशू होता है या पेट में कोई उनके मैदे में कोई गड़बड़ हो तो उसके लिए मैंने जो चटनी आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है वो मैं आपको बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही अच्छी है आपके हाजमे के लिए। खाना आपका जल्दी हज़म होगा इससे। चले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें हम लेंगे, ये हमारे पास इमली का पल्प है, ये हम ले लेंगे हाफ़ कप। इसके अलावा हम लहसुन के जवे हैं, ये देसी लहसुन है मेरे पास, ये हम इसके जवे ले लेंगे 7 से 8 अदद। इसके अलावा इसमें हमारे पास डलेगा अनारदाना 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा हम लेंगे हाफ़ टी स्पून, और सब्ज़ मिर्ची हम ले लेंगे इसमें 2 से 3 अदद। पुदीना हम लेंगे इसमें हाफ़ कप। अब आपने इंग्रेडिएंट्स देख के आपको अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि ज़बरदस्त किस्म के इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पेट से ही रिलेटेड हैं, और ये काफ़ी हद तक आपको तक़वीत देते हैं और आपके जो जितने भी मसाइल होते हैं हाजमे के उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं। चलिए तो हम सिंपली स्टार्ट करते हैं इस चटनी को बनाना, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। जी तो व्यूअर्स, हम चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर ले लेंगे, उसमें हमने हरी मिर्चें, अनारदाना, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है और लिक्विड फॉर्म में रखना है तो इसलिए इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये हमारे पास लहसुन के जवे थे जो मैंने आपको बताया था, वो उसमें हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा पुदीने के जो पत्ते हैं हमारे पास वो भी इसमें हम ऐड ऑन कर देंगे। इमली का पल्प है वो सारा इसमें हम डाल देंगे अच्छे तरीके से, और इसमें अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। और बाद में इसमें जो हम नमक और जो ज़ीरा हमारे पास रह जाएगा, ज़ीरे को हम पीस लेंगे, अगर आप चाहें तो साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको एंड पे डालेंगे। अब सिंपली इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट प्रोसीजर। जी तो व्यूअर्स, हम सिंपली इसको ब्लेंड करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि हमारी चटनी माशाल्लाह से कितनी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुकी हुई है। बस सिंपली मैंने इसको सब चीज़ों को डाल के ब्लेंड कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं नमक और जो ज़ीरा पाउडर है वो थोड़ा सा मैं बीच में इसमें डाल दूँगी। ये मैंने नमक और ज़ीरा पाउडर इसमें डाल दिया, इसको चम्मच के साथ हम हिला लेंगे। अब हमें इसमें ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इसको चम्मच से हिला के इसको मिक्स कर लेंगे, और हमारे पास एक बाउल है उसके अंदर हम इसको सर्व कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। प्लीज़ आपने इसको ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। ये आपके हाजमे के लिए मैंने स्पेशल बनाई है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैदे का इशू इंसान को हो ही जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये चटनी बताई है ताकि आप इससे फ़ायदे हासिल कर सकें। और ये चटनी बहुत ही हेल्दी है, आप इसको लाजमी अपने दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।